हाय गाइस। अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है, देर करने वाले अक्सर इसे खो देते हैं। मेरा नाम महेश है और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी। यह स्टोरी एक सुरेश नाम के लड़के की है। सुरेश बचपन से ही पढ़ने में बहुत होशियार था, बहुत मेहनत से पढ़ाई करता था और हमेशा ही वह अपने क्लास में अव्वल आता था, क्लास में प्रथम स्थान हासिल करता था। वह पहली से 12वीं तक हमेशा ही प्रथम आया और जैसे ही 12वीं क्लास पार करके वह कॉलेज में गया, उसकी संगति कुछ गलत लड़कों के साथ हो गई। वह गलत संगति में पड़ गया और पढ़ाई लिखाई से उसका दिमाग डाइवर्ट हो गया, दूसरी तरफ डाइवर्ट हो गया। वो काफ़ी देर रात तक पार्टी करके घर लौटता था, झूठ बोल के पेरेंट्स से पैसे लेता था और उस पैसे को गलत कामों में बर्बाद कर देता था। उसके पेरेंट्स को लगता था कि शायद ये गलत संगति में पड़ गया है। एक दो बार उसके पेरेंट्स ने समझाने की कोशिश भी की, बट उसने अपने पेरेंट्स को ही 4 बातें सुना दी। क्या आप मुझे समझा रहे हो? मुझे पता नहीं है कि हमें क्या करना है, ये दो ऐसे वैसे, आपको पैसे मांगता हूँ तो आप ये समझते हो अपने आप को। वो कई सारी बातें अपने पेरेंट्स को सुना दिया। क्या हुआ? पढ़ाई से दिमाग उसका हट गया, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता था, गलत संगति में फंस गया। गलत लड़कों के साथ वह टाइम बिताना शुरू करना, घूमना, फिल्म देखना, इधर उधर जाना, टाइम व्यतीत करता रहा। जैसे ही एग्ज़ाम आया, फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम में वह एक सब्जेक्ट में फ़ेल हो गया और जैसे ही वो एक सब्जेक्ट में फ़ेल हुआ तो सबको इतना आश्चर्य हुआ, यार इतना इंटेलिजेंट बच्चा जो हमेशा ही प्रथम स्थान हासिल किया है, ये एक सब्जेक्ट में फ़ेल हो गया। वो एक सब्जेक्ट में फ़ेल होना उसको इतना बुरा लगा, उसको इतना सदमा लगा कि मैं फ़ेल हो गया। वह अपने घर में एक कमरे में बंद हो गया। अब वो न किसी से बात करता, न अपने दोस्तों का फ़ोन उठाता, न घर में बात करता। वो टेंशन में, यार मैं फ़ेल हो गया, मेरी कितनी बेइज्जती हो रही है, ऐसा कैसे हो सकता है। अब वो डिप्रेशन में चला गया, ना किसी से बातें करना, ना हंसना, ना मुस्कुराना, सब कुछ बेकार उसे हो गया। किसी से बात भी नहीं करता था, ना हंसता था, ना मुस्कुराता था, ना किसी से फ़ोन पे बात करता था। बिल्कुल डिप्रेशन में पड़ा हुआ कि मेरी तो लाइफ बर्बाद हो गई, मेरी तो ज़िंदगी ख़राब हो गई, मैं फ़ेल हो गया। वो बड़ी टेंशन में रहने लगा। उसके डिप्रेशन के कारण उसके पेरेंट्स काफ़ी परेशान थे। उसके पेरेंट्स ने सोचा इसे डिप्रेशन से कैसे बाहर निकाला जाए। यार लाइफ बहुत बड़ी चीज़ है। एक बार यदि तुम अपनी लाइफ में असफल हो भी गए तो नेक्स्ट चांस मिलेगा, नेक्स्ट चांस ज़रूर मिलता है। बट ऐसा नहीं कि लाइफ में असफल हो गए और अपने आप को डिमोरलाइज करके बैठ जाएं। जैसे ही यह इस घटना की बात उसके 12वीं तक के स्कूल में वो जो पढ़ा था ना, वहाँ के प्रिंसिपल को पता चला तो उन्होंने उसके घर पे एक इनविटेशन भेजी, अपने यहाँ भोजन पे बुलाया। इनविटेशन भेजा कि वो भोजन के लिए आना है। जब वो इनविटेशन को मना नहीं कर सकता था क्योंकि प्रिंसिपल ने भेजा था, तो वो जैसे ही प्रिंसिपल के यहाँ शाम को भोजन के लिए गए तो सर्दी का टाइम था। उनके घर के सामने एक पार्क सा था, छोटा सा। वहाँ पे वो प्रिंसिपल सर बैठ के और आग जला के हाथ सेक रहे थे। जैसे सुरेश वहाँ पे गया तो सुरेश ने देखा कि वो आग जला के हाथ सेक रहे थे। अब प्रिंसिपल सर के पास वो बैठा और बैठने के बाद कुछ 10-15 मिनट बातचीत होती रही। फिर प्रिंसिपल सर ने क्या किया, सोचा कि क्या करूं। उन्होंने जो आग जल रही थी उसमें से एक अंगीठी को निकाल के और बाहर मिट्टी पे रख दिया। उस जलती हुई आग में से एक अंगीठी को निकालकर बाहर मिट्टी में फेंक दिया। जैसे फेंक दिया तो थोड़ी देर बाद उसका जलना बंद हो गया और वो बुझता गया और वो काला हो गया अंगीठी। उसने कहा, सर ये क्या कर दिया, ये इसको तो आपने निकाल के बाहर फेंक दिया,
ये तो बुझ गया, ये तो काला हो गया, अभी तो हीट भी नहीं दे सकता। प्रिंसिपल ने क्या करा, कह रहा कि अच्छा चलो ठीक है, इसको दोबारा उठा के उस अंगीठी को और आग में डाल दिया। जैसे ही आग में डाला तो थोड़ी देर बाद वो फिर धीरे धीरे जलने लगा, बिल्कुल लाल हो गया, हीट देने लगा। तो सर ने बोला उससे, सुरेश से, सुरेश कुछ समझ में आई तुम्हें? उसने कहा नहीं सर। कह रहा है कि मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आया, आप क्या समझाना चाह रहे हो मुझे? प्रिंसिपल सर ने कहा कि बेटे, जैसे मैंने इस अंगीठी को इसकी अच्छी संगति से निकालकर बाहर फेंक दिया तो ये काला हो गया और इसकी वैल्यू ख़त्म हो गई। ये हीट नहीं दे रहा था जो अभी सर्दी में यह गर्मी उत्पन्न करने का काम करता था। ऐसे ही तुम अपने बारे में सोचो, जब तक तुम अच्छी संगति में थे तुम्हारी कितनी वैल्यू थी और तुम हमेशा ही प्रथम आते थे। जैसे ही तुम्हारी संगति खराब हुई तो वहाँ से निकल के और गलत लड़कों की संगति में चले गए तो तुम्हारी इमेज धीरे धीरे डाउन होती गई और तुम असफल हो गए एग्ज़ाम में। इसलिए डिप्रेशन से बाहर निकलकर तुम अपने आप को उस अच्छे संगति में डालने की कोशिश करो। और लाइफ में ऐसा नहीं है कि एक बार यदि आप गलत संगति में पड़ गए तो आप लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकते, आप सुधर नहीं सकते, आप अच्छा नहीं हो सकते। बिल्कुल हो सकता है यार, ये अंगीठी बाहर निकल गई तो ये काली हो गई, लेकिन इसे दोबारा आग में जब डाल दिया तो ये तो जलने लगा फिर आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी सफल हो सकते हैं, आप अच्छा परफॉर्म अपनी लाइफ में कर सकते हैं। ज़िंदगी में यदि एक इनिंग आपको धोखा दे तो दूसरी पारी भी खेलनी चाहिए। दूसरी पारी खेलो, निश्चित रूप से सक्सेस मिलेगी। लाइफ एक मैच के समान है, इसमें सामने से जो हमारा बॉलर है ना, वो बार बार बॉल फेंकता है भाग्य आजमाने के लिए। मान लिया एक बार आपने जैसे ही सामने से बॉल आया और एक बार आपने बैट चलाई और वो टुक करके रह गई, थोड़ी दूर पे बॉल गिर गई। फिर दूसरी बार आया, फिर आपने करा, आपके बैट पे लगी नहीं। फिर तीसरी बार आया, आपने फिर बैट चलाया और आपने एक रन भी नहीं बना पाया, टक करके रह गई थोड़ी दूर तक। फिर चौथी बार बॉल आया, फिर आपने कोशिश करा और आप रन नहीं बना पाए। फिर पांचवी बार आया और आप रन नहीं बना पाए। तो क्या होता है, यार मेरा तो तकदीर खराब है। नेवर गिव अप। आप अपने टेंशन से बाहर निकलो और कुछ करने की कोशिश करो। और जैसे ही छठी बार आपके पास बॉल आता है, आप बिल्कुल ध्यान से रहते हो तैयार और तेज छक्का। मतलब लाइफ में कभी भी भाग आपको चमका सकता है। इसीलिए कभी भी ना गिव अप नहीं करना चाहिए। डिप्रेशन में जाके नहीं बैठना चाहिए कि मेरी लाइफ तो ख़त्म हो गई, यार मैं क्या करूं। चांस आता है, ऊपर वाला चांस सबको देता है, बट उस चांस को पहचानना और समय पर इस्तेमाल करना, समय पर अपने आप को बदलना, समय पर अपने आप को परिवर्तन करना, उस तरफ डाइवर्ट करना, ये बहुत ज़रूरी है। यदि आपने समय पर सही निर्णय नहीं लिया तो लाइफ में आप अफसोस कर सकते हो। इसलिए भाग्य और सूर्य एक समान होते हैं। यही कहा गया है कि जो समय पर नहीं जगेगा, समय पर परिवर्तन नहीं करेगा, वह उससे वंचित रह जाता है। इसलिए दोस्तों मैं यही चाहूँगा, यही सलाह दूँगा, कभी भी टेंशन में ना जाएं, कभी डिप्रेशन में ना जाएं। लाइफ में हमेशा ही आगे बढ़ते रहें। लाइफ गोज़ ऑन, लाइफ हमेशा चलता रहता है, आप उसके साथ चलते रहिए। कहीं ना कहीं आपको चांस ज़रूर मिलेगा, बट एक जगह बैठे मत रहिए। जब आप चलेंगे तो सक्सेस ज़रूर मिलेगी, जब बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। इसीलिए आपकी सफलता आपके हाथ में है, ऊपर वाला हमेशा आपके साथ है। विश यू ऑल द बेस्ट।